जय हिंद साथियों, मैं राकेश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्रीकल्चर पे स्वागत करता हूं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था अर्थशास्त्र क्या है, किस भाषा से लिया गया है और इसके पितामह कौन है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि मानव की मूलभूत 3 प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करता रहता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करता रहता है। जैसे शिक्षक स्कूल जाते हैं, शिक्षा का कार्य है स्कूल में जाकर के शिक्षा देना, और किसान जो है मुख्य रूप से कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को करता है। तो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव के द्वारा किए गए प्रयत्नों एवं प्रयासों का ही अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं आती थी जो मानव की आवश्यकता को फुलफिल करने में बाधा बन रही थी। सबसे पहली जो बाधा थी वो क्या था कि पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी सीमित हैं। दूसरी समस्या क्या थी कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। यदि एक मानव की हम लोग आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें तो उसकी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के रिसोर्स हैं वो सभी पर्याप्त है, परंतु एक मानव की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं वो सभी कम पड़ जाएंगे। तो दूसरी समस्या थी कि मानव की जितने भी इच्छाएं हैं वो सभी क्या है, असीमित है। इन्हीं असीमित संसाधनों, असीमित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का हम लोग किस प्रकार से वैकल्पिक उपयोग करें जिससे कि उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इसी बातों को हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से उस बात का अध्ययन करते हैं कि एक समाज को जितने भी प्रकार के लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनका वैकल्पिक उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना एवं उसका वितरण करना, जिससे कि समाज के सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं उसको आसानी से फुलफिल किया जा सके। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द वे ए सोसाइटी चूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस which have alternative use to produce goods and services and distribute the among different groups of people। ठीक है, इसमें हम लोगों ने यह जाना कि अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन करते हैं कि जितने भी प्रकार के संसाधन पृथ्वी पे उपलब्ध हैं उन सभी संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करें एवं उन वस्तुओं एवं सेवाओं को विभिन्न प्रकार के लोगों को वितरित करें जिससे कि वो सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, इसमें हम लोग अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किन किन बातों का अध्ययन करते हैं कि स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, दुर्लभता का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी क्या है, अत्यंत दुर्लभ हैं, उनकी जो मात्रा है वो सीमित है। ठीक है, दूसरी बात का क्या अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस। मानव को अर्थशास्त्र के द्वारा मुख्य रूप से इस बात का आभास होता है, ज्ञान होता है कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करें कि वो सभी संसाधन अपने आने वाले पीढ़ियों को एक निश्चित एवं सुसज्जित प्रकार से उसी प्रकार से मिले जिससे कि वो सभी अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। तीसरी बात इसमें बताता है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग मानव को डिसीजन मेकिंग का भी ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इससे कि मानव मुख्य रूप से किन किन निर्णयों को लेने के लिए तत्पर हो जाता है। क्या पहला इसमें निर्णय है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। मुख्य रूप से मानव किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे कि मनुष्य को अधिक से अधिक मात्रा में सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। क्या उत्पादन करें कि जितने भी कृषि में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों में या उन सभी उपजों में एक दूसरे में किन प्रकार का संबंध पाया जाता है, उन्हीं संबंधों को ध्यान में रखते हुए पहले प्रॉब्लम के समाधान में हम लोग सीखते हैं कि क्या उत्पादन करें। दूसरा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हो गया। दूसरा है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार से उत्पादन करें। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से यह पता चलता है कि किस किस प्रकार की विधियों, टेक्नोलॉजी एवं संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करें कि दो संसाधनों
में के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। तीसरी समस्या है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। जितने भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग हम लोग कृषि में या अन्य किसी प्रकार के वस्तु के उत्पादन में कर रहे हैं, उन सभी का इष्टतम उपयोग हो पाता है या नहीं, उसी बात का हम लोग अध्ययन करते हैं कि जितने भी संसाधन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उन सभी के द्वारा उपयोग के द्वारा मानव की कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी प्राप्त हो सके। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा की। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने मतानुसार अलग अलग रूप से विभक्त किया है या अलग अलग रूप से समझाया है। तो अर्थशास्त्र की अवधारणा के आधार पर इसे निम्नलिखित 5 शीर्षकों में बांटा गया है। हम लोग एक एक शीर्षक की बात करते हैं। सबसे जो पहला शीर्षक है ये वेल्थ सेंट्रेड डिफिनीशन, मतलब कि धन संबंधित परिभाषा। इसमें सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रतिपादन 1776 ईस्वी में किया और इनके इसी अथक प्रयास के कारण इन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र के धन संबंधी कार्यों, संपत्तियों की प्रकृति एवं कारणों की जांच करता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसीडर टू एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो राष्ट्र के धन एवं प्रकृति के कारणों की जांच करता है। अतः इसी प्रकार जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। इन्हीं बात को लेकर के J.B. से F.A. वालकर और J.S. मिल, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को धन से संबंधित परिभाषाओं में विभक्त किया और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्याण संबंधित परिभाषा। इसमें है हमारे अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका प्रतिपादन इन्होंने 1890 ईस्वी में किया था और इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत हम मानव के कल्याण संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो मानव के कल्याण से संबंध रखता है। और इनके साथ साथ कैनन, एली एवं अन्य अर्थशास्त्रियों ने इनका साथ दिया और इनकी बातों को माना कि अर्थशास्त्र जो है मानव के कल्याण से संबंध रखता है। ठीक, तीसरी परिभाषा है जो दुर्लभता से संबंधित है। इसको स्कार्सिटी सेंट्रेड डेफिनेशन कहा जाता है और इसको दिया था रॉबिन्स ने, एल रॉबिन्स। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1932-35 में किया। इनके बुक का नाम था एन ऐसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो मुख्य रूप से दुर्लभ संसाधनों के बारे में भी अध्ययन करता है और जिसका उपयोग मानव अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक, अगली परिभाषा है वांटलेसनेस। इस परिभाषा को मुख्य रूप से किसने दिया था? J.K. मेहता ने।
इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। इसके अर्थात मानव अर्थशास्त्र मानव के ऐसे व्यवहार का अध्ययन करता है जो एक समय जा कर के आवश्यकता विहीन स्थिति पर पहुंच जाए। ठीक, नेक्स्ट परिभाषा है विकास संबंधित परिभाषा। इसको दिया था सैमुअल्सन ने। और इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोथ। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से विकास का विज्ञान है और इनके इसी परिभाषा के कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारे अर्थशास्त्र की जो मॉडर्न परिभाषा है वो हिक्स के द्वारा दी गई है। ठीक, इसमें इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ बिजनेस अफेयर। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद एक और अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्होंने मुख्य रूप से इनका नाम पढ़ना इसलिए आवश्यक हो गया है कि इन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन करने में सहायता दी थी। और इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट। ठीक, एवं इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान भी है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र कला है एवं विज्ञान है और अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है। और इनके इन्हीं प्रयासों के कारण इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक को किसने दिया था। ठीक है, ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।